सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा का दूसरा लेक्चर है, एक तरह से देखा जाए तो एक लेक्चर आपको और मिलेगा। कल मैंने इसलिए सेंड नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन उसके अंदर है, वो एक्चुअली मैंने करवाने हैं, तो वो मैं वीडियो में नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस हैं 10-10 मिनट की, 4 है, 3 है, जिसके अंदर आप खुद भी कुछ ना कुछ फॉरवर्ड करके समझ सकते हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, सो मेनली जितने भी मेन क्वेश्चन है मैंने जो पेपर में देखे हैं हमेशा आते हुए, वो मैंने आपको करवा दी है। जैसे पहला क्वेश्चन कौन सा था बोलो, वो वेसल के अंदर एक स्फेरिकल बॉल डालना। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था एक नीचे से संप में से पानी भरना, मतलब वहां से पानी निकाल के कहां पे, टंकी में डालना, और कितना पानी कम होएगा, इसमें से कितना पानी कम होएगा, जितना यहां भरेगा, तो ये कितना भरेगा पाई स्क्वायर एच, इतना ही यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था आपके सामने ये वायर वाला। वायर में क्या था बताओ, कि यार एक वायर है जिसका डायमीटर आपने कितना, 5% ऑफ डायमीटर आपने रिड्यूस कर दिया। सो एक्चुअल डायमीटर 2r था, लेकिन उसमें डिक्रीमेंट r/10 की हो गई, तो नया डायमीटर आ गया 19r/10, डायमीटर कम हो गया क्योंकि 19r कितना, ये सॉरी, हाँ ठीक है ना, ओके है ना ये, हाँ ये डायमीटर है, रेडियस कितना हो गया 19/20। सो रेडियस देखो 19/20 का क्या मतलब होता है, छोटा, मतलब कम हो गया आपके सामने। ठीक है ना, सो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद वॉल्यूम पुराने वाले का और नए वाले का सेम चाहिए। सो पाई स्क्वायर सेम रख के मैंने कटिंग कुटिंग की, न्यू हाइट आ गई, न्यू हाइट बढ़ गई, और जो उनके बीच में डिफरेंस आ गया हाइट का, ये इंक्रीमेंट है, उस इंक्रीमेंट की मैंने क्या निकाली, परसेंटेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कितना बड़ा आप कोन निकाल सकते हो जितना उसका डायमेंशन है 9, 9 ही डायमीटर, 9 ही हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो मैंने करवाया था वो था एक गोल्फ बॉल वाला डिंपल, उसके अंदर कितने 150 सफेरिकल डिंपल, मतलब सर्कुलर छतें निकाल दी और नई सरफेस का जन्म हो गया, कौन सा, हेमिस्फीयर। उसके बाद ये हमने करना है आज, ये हमने करना है आज, ये हमने करना है। तो चलिए, ये कल था कि वैली में जितनी भी बारिश हुई है वो बारिश एक्चुअली कितनी हुई है, 3 नदियों के बराबर हुई है। तो आपने इसका वॉल्यूम कैसे निकाला, पानी का एरिया इंटू हाइट, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो 3 से क्या करा, मल्टीप्लाई। तो दोनों का जो आंसर आया वो अप्रोक्सीमेटली क्या आया बोलो, सेम, यस दे आर इक्विवेलेंट इन कैपेसिटी। तो आइए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है पढ़िए। कोन है, पहले आप पूरा समझ लीजिए। ठीक है, एक कोन है जो पेपर से बनी है, जिसकी हाइट कितनी है बोलो, 3h, और उसका वर्टिकल एंगल है कितना, 2α। तो सुनना, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर करवाता हूं। मेरे सामने एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है बोलो, 3h। इसकी हाइट 3h है बेटा, ए बी सी, लो जी, इसकी हाइट 3h है, डन। यहां से लेके यहां तक पूरा कितना बोलो, 3h है। और वर्टिकल एंगल बेटा इसको बोलते हैं, ये होता है कोन का कौन सा एंगल बोलो, वर्टिकल। और ये जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है, 2α। तो इधर भी अल्फा हुआ और इधर भी अल्फा हुआ, क्योंकि जब टोटल 2α होता है, सेंटर वाली लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट, तो दोनों तरफ आपके सामने अल्फा और अल्फा ही बचेगा। तो ये अल्फा और ये भी बोलूं अल्फा। बच्चा कहता कैसे आया, आपको पता ये रेडियस है कि नहीं है, यस सर। ये रेडियस है कि नहीं है, यस सर। जब रेडियस पूरा हाफ होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, तो ये चीजें पूरे पोर्शन के पोर्शन, पूरे पोर्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करके चलना। फिर बोला इट कंटेन्स टू, सर कॉन्करेंसी भी लग जाएगी ना यहाँ पे अगर लगाई, कांग्रेंसी नहीं लगानी, नहीं कांग्रेंसी नहीं लगानी है। उसके बाद क्या बोला, इट कंटेन्स टू अदर कोन्स। भाई साहब इसके अंदर 2 और कोन बैठी हैं। तो मैंने क्या किया, 2 कोन है लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ, एक की हाइट कितनी है 2h, और एक की हाइट कितनी है h। तो मेरे ख्याल से ये दूसरी कौन है, हाँ बोल दो एक बार, ये ऐसे दूसरी कौन आई इसके बीच में, जो इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक, वो कितनी है बेटा 2h। और इसके अंदर एक और कौन है, लो जी, एक और कौन है, उसकी हाइट कितनी है बोलो, h आ गई। तो जैसे जैसे वो नीचे गिर रही है हाइट भी कम होती जा रही है। बताओ सबसे बड़ी हाइट 3h, उससे छोटी 2h, उससे छोटी h। सामने ध्यान दें प्लीज। वर्टिकल एंगल दूसरी कोन का कितना है, 4α। तो इधर भी 2α, इधर भी 2α।
इस वाली का कितना बोलो, 6 अल्फा। क्या ये डायग्राम सही है कि गलत है? हाँ, तो मैंने जो करा सो सर करा। बेस गलत है, सर बेस गलत है। बेस गलत है, एक रिप्लाई आया बेस आपने गलत किया है। तो क्या ये ठीक डायग्राम है कि गलत है? गलत का एक रीजन है, आपको देखना चाहिए था। आप हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कराऊंगा वो सही हो, चलो मैं जो कराऊंगा वो होगा तो सही, लेकिन कभी भी ना आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ यहाँ पे ड्रामेबाजी और सिर्फ हाँ हाँ के चक्कर में निकल रहे हो, लेकिन दिल से कुछ नहीं आ रहा। कईयों के दिल से आना चाहिए था। ये डायग्राम गलत है क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा एंगल, बड़ी कोन का एंगल कितना था, 2 अल्फा। जैसे जैसे नीचे आओगे एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, ऐसे हुआ ना। पहले एंगल कितना था, 2, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 6, नहीं हुआ। पहले 2 अल्फा था, चौड़ा आएगा थोड़ा सा, 4 अल्फा बढ़ गया और बढ़ गया, लेकिन आपने देखा मैं तो कम कर रहा हूं। सबके बेस डिफरेंट। ये देखो ना, ये क्या कम कर रहा हूँ कि बढ़ा रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। चलो एक्चुअल डायग्राम बना के दिखा दो फटाफट। क्वेश्चन हो गया पूरा, डायग्राम बन गई ना, डन। जल्दी एक्चुअल डायग्राम ट्राई कर लो, लाइव वालों आप भी, बस रफली क्वेश्चन कुछ करके आओ। जी जी, आपके सामने सुनिए एवरीबॉडी लिसन। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये सही है कि गलत है बताओ? ये सही थी, ये सही है सर, चेक करो। क्योंकि अगर आपने ऐसे डायग्राम बनाई तो सबका रेडियस कितना सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं होगा कि सबका रेडियस सेम है। पढ़ो क्या लिखा है, अ कोन मेड ऑफ पेपर हैज अ हाइट 3h एंड वर्टिकल एंगल 2 अल्फा, इट कंटेन्स 2 other cones of height 2h and h vertical angle this, find a ratio of the volumes between the cones। यहाँ पे कहीं नहीं बोला हुआ उनका रेडियस सेम है, तो मैं डायग्राम ये लूंगा कि ये लूंगा? वो डायग्राम सही है यार, वो एक नंबर भी गलत नहीं यहाँ पे, मैं पहले बोल रहा हूँ। खुद सोच के देखो, अगर आपने ये लिया, अच्छा बताओ ये ट्रायंगल में ये कितना एंगल है बोलो, ठीक है, और ये कितना एंगल है, लेकिन ट्रायंगल सेम ही चल रही है, ट्रायंगल सेम ही चल रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, एंगल डिफरेंट है ना, हाइट सेम, बेस सेम है, हाइट हिपोटेन्यूज सेम है, बेस भी सेम है, तो लेकिन एक ही लाइन में आ रही है। ये डायग्राम गलत क्यों है? मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आपको अगर लड़ना है तो सही तरीके से लड़ो। दिस डायग्राम इज करेक्ट, और मैं सच बता रहा हूं। अब ये गलत क्यों है और ये सही क्यों, वाली इस चक्कर में आ जाओ। सर ये आपको सीबीएसई प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हाइट कम होएगी तो उसका रेडियस भी तो कम ही होगा। जो हाइट कम होगी तो उसका रेडियस भी तो कम होना चाहिए ना, वैसे देखा जाए तो बात तो सही है। वैसे हम रेडियस को सेम लेके चल रहे हैं, उसके पीछे कंडीशन क्या है कि रेडियस सेम लेना चाहते हो, ये भी देखो ना यार आप। अगर कोन उसके बीच में कंटेन्ड है, उन्होंने बोला अगर एज टू एज सेम है, तो ये है वो जो एज टू एज क्या है बोलो, सेम है, ये एज टू एज मिलती है। लेकिन उन्होंने थोड़ी बोला है कि एक कोन के अंदर 2 कोन है विद सेम बेस, बोला कहीं? कहा तो? हाँ तो रेडियस का ही तो पंगा आ रहा सारा। कौन जानता है एंगल अभी इसमें और इसमें से बताओ, 3h 2h h 3h 2h h, 2 अल्फा 4 अल्फा 6 अल्फा, 2 अल्फा 4 अल्फा 6 अल्फा, लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ पे रेडियस सेम है। इस सेम लेने का रीजन नहीं हमारे पास है, बताओ क्यों? यहाँ बोला नहीं हुआ कि ऑल द कॉन्स हैज सेम बेस, यू विल यूज सेम बेस, इसलिए मैं ये डायग्राम नहीं लूंगा। हाँ हाँ, कैसे कैसे? वो मेरी शक्ल के हिसाब से मैंने ऐसे बनाया हुआ कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो कम हो रहा है, ऐसा है नहीं है। आप समझो इस बात को। वैसे भी देखा जाए ना
आप पास से किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बड़ा होगा। सर सर हम दो केस कंसीडर कर सकते हैं इसमें से एक में सेम रखे और एक में डिफरेंट रखे। बट आगे से ऑडियो सीधा ऑन मत करना, मेरी रिकॉर्डिंग मत खराब करना, हाथ जोड़ के। आप रेज हैंड करोगे मेरे को आपके हाथ दिखेंगे, देन पक्का आई विल कांटेक्ट विद यू। अब पूछो क्या पूछना है। सर मैं कह रहा था सर हम दो केस कंसीडर कर सकते हैं, मतलब एक लो में जी, सेम। हमसे एक नहीं हो रहा भाई साहब, दो केस कर रहे हैं, दोनों करना चाहते हैं। लड़ाई एक की हो रही है तो एक ही होता, दो नहीं होंगे। बताओ यार, मैं ये जब दो कोन अंदर लेके बैठा हूं तो सारा कुछ ही अलग लूंगा यार, समझो बात को, लेकिन सारा कुछ सेम ही हो जाना है। चलो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता हूं, रुको जरा 1 मिनट दो। रेडी हो? इस डायग्राम को गलत करने जा रहा हूं। बोलो रेडियस कितना है? आर। ये कितना है? एच। बोलो आर बाय एच कितना होता है? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया? बोलो 10 कितना कितना था ये टोटल? 6 अल्फा ना, 3 अल्फा एंड 3 अल्फा, ये 3 अल्फा आ गया। अच्छा आगे चलो, ये कौन है? आर। ये कौन है? 2h। ये कितना आ गया? बोलो 10 2 अल्फा। ठीक है, आर बाय एच की वैल्यू कितनी आई? उधर जाके 2 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है? ये आर बाय एच आ गया। अब अल्फा की वैल्यू डिसाइड करो कुछ। 45। अल्फा सेम है सब में कि नहीं सेम है? यस, अल्फा सेम है। कभी अब 2 गुने हो, कभी 4 गुने हो, कभी 6 गुने हो, लेकिन तीनों में कॉमन एंगल कौन सा? अल्फा। लेट्स टेक अल्फा कितना? 45। 45 नहीं 15। 30। चलो 15 लेते हैं। 15 टू द 30, सॉरी 15 थी द 45 और 10 45 1, मतलब आर और एच सेम आएंगे, मतलब आर बाई एच 1 आएगा। यहां पे आओ, कितना डाला आपने? 15। 15 दूना 30, कितना आ गया? 2/√3। एक ही क्वेश्चन में आर बाई एच की वैल्यू डिफरेंट नहीं आ सकती। डिफरेंट कब आएगी? अब रेडियस ही अलग कर दो। समझे बात को? अब आपके इस क्वेश्चन को मैंने परफेक्टली नेग्लेक्ट करवा दिया कि ऊपर आर बाई एच 1 आ रहा है लेकिन नीचे आर बाई एच 2/√3 आ रहा है। अब एक ही क्वेश्चन में आर बाई एच दो नहीं आते, एक ही आता है। यस और नो बोलो पहले। तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये डायग्राम नहीं आएगी। इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। सो आई वॉन्ट टू रिवाइज अगेन विद डायग्राम। आ जाओ मेरे सामने। गिनती के मैंने क्वेश्चन ही 4 करने आज, लेकिन उसको भी बड़े तरीके से। लो जी, मैं यहां पे कौन बना रहा हूं, सुना? ये हाइट है, डायग्राम बनाओ। लिखो ए बी सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2, टोटल 2 अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल 4 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, टोटल 6 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा, और ये आपका पॉइंट है O। क्लियर है बेटा? बताओ। ये डायग्राम एग्जैक्ट डायग्राम है, ठीक है ना? चलें नेक्स्ट, बताइए जी। अब आगे क्या पड़ा हुआ है? इधर जी, इधर देखो, इधर देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 वॉल्यूम्स इन बिटवीन द कोन्स। हमें रेशियो निकालनी है किसकी? वॉल्यूम की, जो इन दोनों कोन्स के बीच में फंसा हुआ है। कौन जानता है? एक तो बड़ी कोन और मतलब फर्स्ट कोन और सेकंड कोन के बीच में ये वाला वॉल्यूम है। जल्दी हाँ बोल दो। ये वाला वॉल्यूम जो पिंक कलर का आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये वाला, इसकी हमने वैल्यू निकालनी। एक तो यस नो बोल दो, इधर पूरा घूम के, ठीक है। और दूसरा ये बताओ, अगला वॉल्यूम कौन सा दिख रहा है आपको? अगला ये रहा, ये दूसरे वाला ये रहा। तो हमें पिंक और इस कौन से ग्रीन की क्या निकालनी है? रेशियो। हमें वो रेशियो निकालनी वॉल्यूम की जो कि बिटवीन दी कोन्स है। अब बताओ कितने कोनों के बीच में वॉल्यूम आ रहे हैं? सर एक वॉल्यूम 1 आ रहा है और एक वॉल्यूम 2 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? मेन काम ध्यान देना। कौन जानता है इन ट्रायंगल AOB? भाई साहब नोट मत करना, क्योंकि रह बहुत कुछ जाना है। इन ट्रायंगल या तो नोट करोगे या समझोगे। इस क्वेश्चन में एक ही काम हो सकता है, दो इकट्ठे नहीं होने। इन ट्रायंगल AOB, ये पूरा AOB है, समझ गए ना? ये B1 है, इस कोण का ये B2 है। स्टार्ट। बोलो AOB में ये पूरा कितना है? R1। क्यों? रेडियस है,
और ये पूरी क्या है, हाइट कितनी 3h, ये कितना आया बोलो, tan अल्फा। बताओ फिर R1 की वैल्यू कितनी आई बोलो, 3h कितना tan अल्फा, और बोलो क्लियर है, इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा अब बताओ दूसरी कोण के लिए ट्रायंगल कौन सी लोगे आप, A1 OB1, A1O बोलो B1 बोलो, ये कितना है R2 और ये कितना है 2h, R2 अपॉन 2h, ये कितना एंगल बना रहा है बोलो 2 अल्फा। और यहां से बताओ R2 की वैल्यू कितनी आई, 2h tan 2 अल्फा। सबके बस के क्वेश्चन नहीं होते ये वाले, लेकिन आप सब सेम क्लास में पढ़ते हो तो आपको सबको समझ आना चाहिए। सबसे छोटी ट्रायंगल बोलो, A2O B2, A2O B2, बताइए ये कौन सा रेडियस है R3, ये कौन सा है H, R3 अपॉन H। प्रदीप रुकेगा नहीं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो, वो लेवल करवाएगा। ये कितना आएगा tan 3 अल्फा। अब बताओ यहां से R3 कितना आएगा, H tan 3 अल्फा। अब आपको ये चीज समझ आई है, सारे के सारे रेडियस डिफरेंट है, तो डिफरेंट रेडियस निकाल लिए गए। अब उन्हें करना क्या है, आइए वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं V1। कौन जानता है V1 वॉल्यूम कैसे निकलेगा, फर्स्ट कोन, और ये कौन सी है सेकंड कोन, और ये कौन सी है थर्ड कोन, बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 2। मतलब पूरी कोन में से ये पूरा वॉल्यूम क्या करना है माइनस, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द पिंक एरिया। यस सर नो बोल दो, ये पिंक है कौन सा कलर है, ठीक है ना, ये पूरी कोन में से ये हाथ पूरा क्या करना है माइनस। बताओ बड़ी कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R स्क्वायर H, नंबर चेंज किए, और दूसरी वाली का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, क्या कॉमन आ गया पाई/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर, 9h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और साथ में कौन है H1। R2 स्क्वायर करना 4h स्क्वायर, स्क्वायर करना नहीं आता, tan स्क्वायर 2 अल्फा H2, नहीं समझ आया, सॉरी H2 नहीं, यहाँ पे आपको पता ना व्हाट इज द हाइट 3h, हाँ इसकी 3h है और इसकी 2h है। चलो 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 आजो आजो आजो, V1 निकल रहा है V1। हाँ जी कॉमन क्या आ रहा है, यह 9 तिया 27h क्यूब, मेरे ख्याल से h क्यूब भी बाहर आ गया, हाँ बोल दो पाई/3 h क्यूब, क्या बचा 9 तिया 27 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4 दूनी 8 tan स्क्वायर कितना 2 अल्फा। नहीं समझ आया, हाँ बता दो गड़बड़ कहां पे है, जहां पे मैंने कर दी हो। ओ बाबा मैंने R1 का स्क्वायर करा, कितना आ गया 9h स्क्वायर tan स्क्वायर, और पीछे H1 की वैल्यू कितनी है 3h, इसका स्क्वायर किया कितना आया 4h स्क्वायर tan स्क्वायर, और यहाँ पे h कितना था बोलो 2h। नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट चलो। व्हाट इज वॉल्यूम V2 बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन थर्ड, कैसे बताना कैसे, बोलो कैसे। इस पूरी में से अब ये वाली क्या करनी है माइनस, पूरी ये माइनस, बताओ पूरे का वॉल्यूम क्या था, पूरे का वॉल्यूम बोलो 1/3 पाई R स्क्वायर H माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर H, क्या कॉमन आ गया पाई/3। R2 का स्क्वायर करना 4h स्क्वायर tan स्क्वायर 2 अल्फा, बेकार वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना। औखा क्वेश्चन है, सिर्फ जनरल चीजें बहुत है पुट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे 3 4 5 7 नहीं है ना, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये था बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई होने वाला 9 या 27, बस ये था, बाकी सारे जनरली H H ही है, R R ही है, H छोड़ के आ जाने। और ये बताओ R3 का स्क्वायर करना, इसकी हाइट कितनी है, हाइट 2h, हाँ R3 का स्क्वायर H स्क्वायर tan स्क्वायर 3 अल्फा, और इसकी हाइट है H। चलो जी बताओ क्या कॉमन आ गया, h क्यूब कॉमन आ गया जी, पाई/3 h क्यूब, क्या रह गया 4 to the 8
8 tan स्क्वायर 2 अल्फा, यही आएगा सेम, क्योंकि वहीं से एंड हुआ ना, सेम आएगा। और ये नया आएगा क्या, tan स्क्वायर 3 अल्फा। इक्वेशन नंबर ये कौन सी आई, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर ए है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बी है। आओ बताओ जी, एक्चुअली आपने करना क्या है बताओ, टेल मी। रेशियो निकालनी है, किसकी रेशियो निकालनी है, जो आपने वॉल्यूम फंसाया हुआ है। बताओ व्हाट इज आंसर, V1 अपॉन V2, करना इनको डिवाइड। बोलो ये कट गया, हाँ बोल दो, ये पूरा कट गया, क्या बचा बस वही है, 27 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा एंड डिवाइडेड बाय, बोलो 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा माइनस tan स्क्वायर 3 अल्फा। ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ आया, ठीक है डन। एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं, सुन लो। बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 2 अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 3 अल्फा। ये लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से क्या निकला, R1 R2 R3, और R1 और R2 की क्या डाल दी, वैल्यू, और क्वेश्चन में दी हुई क्या डाल दी, हाइट। बस उसको सॉल्व किया, ये आया, ये सॉल्व किया, ये आया, इनकी आपकी रेशियो आ गई। क्या समझ आ रहा है, यस सर। कोई किरत्स गैलेक्सी A51 के नाम से एंट्री करना चाहता है, लास्ट 15 मिनट से मैं दे नहीं रहा हूं एंट्री, देख लो, अगर आपका दोस्त है तो बता दो। किरत गैलेक्सी, पता नहीं कौन है ये। आ ही जाया करो। करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें कौन सा है। डन, यस सर। ओके, दो बच्चे नोट कर रहे हैं, कर लो आप भी कर लो। चले, चलिए, हो गया कि कर रहे हो, हो गया सर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, दोस्तों से पास पूछ करा करो, बातें होते ऐसी करा करो, टेढ़े क्वेश्चन की। करें, यस। टाइम लग रहा है यार ना। जी, ये हो गया था ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनना जरा, क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके एनसीईआरटी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। क्या लिखा है,
एक सिस्टर्न है, इंटरनली डायमेंशन है 150, मतलब बताना लेंथ कितनी, लेंथ, हाँ हाँ लेंथ बोलो कितनी, 150, उधर लिखूंगा मैं, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब गिवन है, और इसके अंदर ये क्या दिया हुआ है, 129600 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन इट, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी क्या है बोलो, पानी है, बोलो क्लियर है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी दिया हुआ है, डन हो गया। पोरस नहीं, आपको समझ आ रहा है, एक सिस्टम का मतलब बात कर लो, कंटेनर है, एक कंटेनर है क्यूबॉइड शेप में जिसके अंदर ऑलरेडी पानी दिया हुआ है, ठीक है। उस पानी में हम क्या करने जा रहे हैं, पोरस ब्रिक्स क्या होती हैं, पोरस ब्रिक्स वो होती हैं जो दिख रही हैं आपको, पानी सक कर लेती हैं। आपको याद होगा कोई अगर नया घर बनाता है तो पानी देता है, पानी देने से क्या होता है, वो सोखती हैं, मतलब पानी को सक कर लेती हैं, उससे स्ट्रांग हो जाती है उनकी बॉन्डिंग, मतलब ये पोरस ब्रिक्स है। अगर ये पोरस ब्रिक्स हैं, इसको आर प्लेस्ड इन दी वाटर, इसको हमने इसमें पानी में डाला, अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम। इसका मतलब क्या है, कौवे ने क्या किया, पत्थर नहीं आज क्या फेंकी, ईंटें, ये पानी दिख रहे हैं, ईंट फेंकी, डालता रहा, 1 2 3, तब तक डालता रहा जब तक पूरा ये पानी ऊपर तक ना आ जाए। लेकिन पंगा हो गया, पंगा क्या हुआ, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब क्या, एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। बहुत मुश्किल है कुछ कईयों के लिए क्वेश्चन समझना ये वाला। एक ईंट डालने से पानी तो ऊपर आ रहा है, लेकिन ऐसा आ रहा है, देखिए किसी ने ईंट डाली, पानी ऐसे हुआ, नहीं समझ आया, पानी पहले ऐसे हुआ फिर थोड़ा सा नीचे हो गया, बताओ क्यों, क्योंकि ईंट ईंट ने अंदर ले भी लिया है ना, एब्जॉर्ब कर लिया, तो बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है। चलो फाइनली पानी भर जाएगा पूरा, लेकिन कुछ पानी ईंटों के अंदर चला जाएगा, तो वो कितना अंदर चला जाएगा बोलो, 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब ईंट के वॉल्यूम का 1/17 वो सक कर लेगा। हाउ मेनी ब्रिक्स, ऐसी कितनी ईंटें हमें डालनी पड़ेंगी, सो दैट ओवरफ्लोइंग, विदाउट ओवरफ्लोइंग, पानी बाहर ना निकले लेकिन पानी भर जाए। हर ब्रिक का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डायमेंशन, और ये बहुत ही एक सिस्टमेटिकली दिमागी क्वेश्चन है, कैसे ईंट भी डालनी है, पानी ऊपर भी आएगा, पानी नीचे भी जाएगा, ओवरऑल डालोगे और बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ते गिरते अप टू द टॉप आ जाएगा। और ऐसा कितनी ईंटों के साथ हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, बोलो क्या, LBH, व्हाट्स द लेंथ, 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर क्यूब, बताना व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, काउंट करना है जरा जल्दी, फास्ट कैलकुलेशन साथ साथ करनी है, प्रदीप सर ने जल्दी नहीं करनी। कंटेनर का वॉल्यूम पता कर लें, 198 फिर 4 zeros सेंटीमीटर क्यूब। डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूं, ये इस पूरे कंटेनर का क्या है बोलो, वॉल्यूम है, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी, 1 आई। किसको समझ आ रहा है, लाइव वालों क्लियर है बेटा अभी तक, Yes, यस सर Yes, sir. मतलब भी ईंट नहीं फेंकी मैंने, सिर्फ क्या किया है, वॉल्यूम निकाला है कंटेनर का। लेकिन एक बात और, व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट, बताओ, 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी मैंने डब्बे के अंदर बंद कर लिया। ये क्या था, दोबारा एक बार बोलो, ये पूरे कंटेनर की कैपेसिटी है, लेकिन उसके अंदर पानी सिर्फ थोड़ा सा ही है, कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन पानी थोड़ा सा ही है। कुछ नहीं करना, लिसन। नंबर 3, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, बताओ L कितना है, 22.5 इंटू, बोलते नहीं, 7.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट, निकालो। जी
1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्या है बोलो? 1 ब्रिक। डब्बे के अंदर ये भी बंद। वाह जी वाह। ये नंबर कितना आ गया बोलो? तीसरा आ गया जी। 3 चीजों की बात कर चुका हूं मैं आपके सामने। आपको समझ आ रहा है? मैंने कुछ नहीं कर रहा, मैं जो इंफॉर्मेशन है सब इकट्ठी करके उसके वैल्यूज निकालता जा रहा हूं, फिर इकट्ठा ही काम एक लाइन में करूंगा। देखियो, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखा बोलो? एब्जॉर्ब्ड। कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड हो रहा है? 1/17 ऑफ 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ कैसे आया? एनीबडी एल्स? हाथ खड़े करें यहां बैठे हुए। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि यहां बोला हुआ है कि हर ईंट का 1/17 एब्जॉर्ब होता है। तो व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्प्शन? 1/17। जितनी ईंट है उसका 1/17वां हिस्सा वो चूस लेती है। नहीं समझ आया ना? आ गया? नहीं आया? सर आ गया। ये क्या है? टोटल कैपेसिटी। सिंपल लैंग्वेज, पढ़ के नहीं। आपने क्या सीखा? सिंपल अपनी लैंग्वेज में। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम किसका? सिस्टम का। और ये पानी है। हिंदी में ये क्या है? पानी है। ये किसका है? ईंट का। ये ईंट का वॉल्यूम है और ये उसकी एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम है। लेट टोटल कितनी ब्रिक्स? n ब्रिक्स। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्प्शन, बताओ जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्प्शन? n टाइम्स 1/17 ऑफ 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया? प्लीज लीव द मीटिंग इफ यू आर गेटिंग बोर्ड। हाँ, आप बताओ जी, आप बताओ। वो n है ऑब्वियसली। एक ईंट, ये क्या लिखा था? एक ईंट का वॉल्यूम है और एक ईंट की एब्जॉर्प्शन पावर है। और ऐसी एक ईंट नहीं है ना, n ईंटें हैं। अगर एक इतना चूसेगी तो n कितना चूसेंगी? n से मल्टीप्लाई। ये भी मैंने अभी तक करता जा रहा हूं। अब गेम पलटेगी, ध्यान देना। ये बताओ इसका क्या मतलब है? इसकी हिंदी कितना वॉल्यूम बचा? मतलब आपने ईंटें अभी फेंकनी है कि फेंक दी? फेंक दी। फेंकने के बाद